समय समय पर दुनिया में सैकड़ों युद्ध व लड़ाइयां हुई, जिसे जीतने के लिए हर देश के सोल्जर ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन इन्हीं सोल्जर्स में से कुछ ऐसे सोल्जर हुए जिन्होंने अकेले ही ऐसे कारनामे कर दिए जिसे देखने और सुनने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इन्होंने ऐसी लड़ाइयां लड़ी जो आगे आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा और साहस देती रहेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसे ही कुछ निडर, बहादुर, दबंग, बैडास सोल्जर से जो अकेले पूरी आर्मी के समान थे। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। ऑडी मर्फी। ऑडी लियोन मर्फी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मोस्ट डेकोरेटेड अमेरिकी लड़ाकू सैनिकों में से एक थे। अपनी अदम्य वीरता के लिए इन्हें अमेरिकी सेना में मौजूद हर एक सैन्य युद्ध पुरस्कार से नवाजा गया और इसके साथ साथ फ्रांस और बेल्जियम ने भी इन्हें इनकी वीरता के चलते अवार्ड दिए। महज 19 साल की उम्र में ही उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया, जो अमेरिकी सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित मेडल है। मर्फी का परिवार बेहद गरीब था। 5वीं फेल मर्फी बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद मर्फी ने आर्मी, मरीन और नेवी में बारी बारी अप्लाई किया, लेकिन अंडरवेट, अंडरएज और हाइट कम होने के कारण इन्हें हर जगह से ठुकरा दिया गया। तब इन्होंने अपनी बहन से अपनी उम्र की गलत गवाही दिलवाकर और अपना वजन बढ़ाकर दोबारा अप्लाई किया। तब इन्हें आर्मी में ले लिया गया क्योंकि देश युद्ध में था और सैनिकों की काफी कमी थी। अपने छोटे आकार के बावजूद मर्फी आगे चलकर एक असाधारण सैनिक साबित हुए। मर्फी ने युद्ध के दौरान कई कारनामे किए जिनके लिए इन्हें समय समय पर प्रमोशन और पदक मिलते रहे। जैसे 10 जुलाई को सिसिली में गश्त के दौरान मर्फी ने 2 इटालियन अधिकारियों को मारा। सितंबर 1943 में हैंड ग्रेनेड से 5 जर्मन सैनिकों को उड़ा दिया। अक्टूबर 1943 में 3 जर्मन सैनिकों को मार डाला और बाकी 4 को कैदी बना लिया। 2 मार्च को अकेले रेंग कर राइफल ग्रेनेड से जर्मन टैंक नष्ट कर दिया। अगस्त 1944 में जर्मन सैनिकों ने मर्फी के पलटन पर हमला किया और मर्फी के एक करीबी दोस्त को मार डाला। मर्फी ने मशीन गन से ऐसा कहर मचाया कि जर्मन सैनिकों को कुछ समझ ही नहीं आया। मर्फी ने अकेले 6 जर्मन सैनिकों को मार डाला, 2 को घायल कर दिया और 11 को कैदी बना लिया। कुछ और कारनामों के बाद फिर वो दिन आया जब मर्फी के अदम्य साहस के चलते उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। 24 जनवरी 1945 को जब मर्फी अपने पलटन के साथ गश्त पर थे, तभी जर्मन सैनिकों ने अचानक से उन पर हमला बोल दिया। मर्फी और इनके साथी कुछ समझ पाते उससे पहले ही जर्मन्स ने इनके M10 टैंक पर सीधा हमला करके उसे नष्ट कर दिया। मर्फी ने हमले की गंभीरता समझते हुए तुरंत अपने साथियों को जंगल में छुपने का आदेश दिया, लेकिन वह खुद वहां पर डटे रहे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो जर्मन्स उनका पीछा करके उन सभी को मार देते। इसीलिए उन्हें उलझाए रखने के लिए वे वहीं रुक गए और जलते हुए M10 टैंक पर चढ़ गए और टैंक पर लगी .50 कैलिबर मशीन गन से आगे बढ़ते हुए जर्मन सैनिकों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जर्मन सैनिकों में हाहाकार मच गया। वो उस टैंक पर खड़े होकर जर्मन्स पर गोलियां चला रहे थे जो कभी भी विस्फोट से फट सकता था, क्योंकि अंदर रखे विस्फोटक हथियार आग से कभी भी फट सकते थे। लेकिन फिर भी वो उस पर खड़े रहे। जलते टैंक पर खड़े रहने से उनके पैर बुरी तरह से जलकर जख्मी हो गए। वे बहुत थक चुके थे और जर्मन उन पर फायरिंग भी कर रहे थे। लेकिन फिर भी मर्फी ने उस टैंक पर लगातार 1 घंटे तक खड़े रहकर जर्मन्स को आगे आने से रोका। वो तब तक वहां खड़े गोलियां बरसाते रहे जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। उन्होंने अकेले 50 के करीब जर्मन्स को या तो मार डाला या घायल कर दिया और 6 जर्मन्स टैंक को आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद वो घायल अवस्था में दोबारा अपने साथियों के पास जंगल में चले गए। आपको बता दें कि इस पूरी लड़ाई के दौरान मर्फी काफी बीमार थे और उन्हें मलेरिया भी हो रखा था। इस अदम्य साहस के चलते उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इनके साथी बताते हैं कि अकेले मर्फी को लड़ता देख ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी आर्मी जर्मन से लड़ रही है।
आगे चलकर इनके ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी जिसमें इन्होंने खुद अभिनय किया। जसवंत सिंह रावत। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर मरे हैं कई, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। यह इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाकों के लिए बदनाम है। इन इलाकों में जाने भर के नाम से लोगों की रूह कांपने लगती है, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीनी सैनिकों से भारतीय थल सेना की गढ़वाल राइफल्स लोहा ले रही थी। लड़ाई के बीच में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया, लेकिन एक शख्स ने वहीं रुकने और अकेले चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। ये थे जसवंत सिंह रावत, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले थे। जसवंत सिंह अकेले ही चीन की आर्मी से 72 घंटे यानी 3 दिनों तक लड़ते रहे। मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सेला ने इनकी बहुत मदद की और समय समय पर इन्हें रसद पहुंचाती रही। इन्होंने अलग अलग बंकरों में मशीन गन रख दी और लगातार भाग भाग कर अलग अलग बंकरों से दुश्मनों की तरफ लगातार फायर करते रहे, जिससे चीनी सैनिकों को लगा कि ऊपर भारत की पूरी बटालियन मौजूद है। लेकिन दुर्भाग्य से उनको राशन की आपूर्ति करने वाले शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। यातना देने पर उसने चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत के बारे में सारी बातें बता दी। इसके बाद चीनी सैनिकों ने 17 नवंबर 1962 को चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर कर हमला किया। जब जसवंत सिंह को एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा, तो उन्होंने युद्धबंदी बनने से बचने के लिए खुद को गोली मार दी। उन्होंने अकेले युद्ध में 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार डाला। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम अब जसवंतगढ़ रखा गया है और वहां उनकी याद में एक मंदिर बनवाया गया। कुछ कहानियों में यह कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत ने खुद को गोली नहीं मारी थी, बल्कि चीनी सैनिकों ने उनको पकड़ लिया था और फांसी दे दी थी। चीनी इस बात से इतना गुस्सा थे कि अकेले आदमी ने इतना कोहराम मचा दिया कि उन्होंने उनका सर काट डाला और चीन अपने साथ ले गए। अकेले दम पर चीनी सेना को टक्कर देने के उनके बहादुरी भरे कारनामों से चीनी सेना भी प्रभावित हुई और युद्ध विराम के बाद पीतल की बनी रावत की प्रतिमा भेंट की। सेना के जवानों का मानना है कि अब भी जसवंत सिंह की आत्मा चौकी की रक्षा करती है। उनके नाम के आगे शहीद नहीं लगाया जाता है और ये माना जाता है कि वो ड्यूटी पर हैं। बताया जाता है कि भारत चीन फ्लैग मीटिंग के दौरान उनके लिए एक खाली चेयर आज भी लगाई जाती है। देश के जांबाज सैनिक जसवंत सिंह रावत के जीवन पर अविनाश ध्यानी ने एक फिल्म भी बनाई, जिसका नाम 72 आवर्स मार्टियर हु नेवर डाइड है। रॉय बेनाविड्स अमेरिका सेना की स्पेशल फोर्स के सैनिक थे और इन्हें वियतनाम में इनके अदम्य साहस और वीरतापूर्ण कार्यों के लिए मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 1965 में उन्हें रिपब्लिक ऑफ इन्फेंट्री रेजिमेंट सेना का सलाहकार बनाकर दक्षिण वियतनाम भेजा गया। वहां पर उन्होंने गश्त के दौरान एक लैंडमाइन पर पैर रख दिया और उन्हें घायल अवस्था में अमेरिका में ले जाया गया, जहां फोर्ट सैम ह्यूस्टन के डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये दोबारा कभी नहीं चल पाएंगे। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी कोहनी और ठुड्डी का उपयोग करके रेंग कर अपने बिस्तर के पास ही दीवार तक गए। साथ ही मरीजों ने उनका मनोबल बढ़ाया और फिर धीरे धीरे पहले घुटने फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए और ऐसे ही महीनों तक वो कोशिश करते रहे और डॉक्टरों को गलत साबित कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। 1 साल तक हॉस्पिटल में रहने के बाद बाहर आते ही इन्होंने दोबारा वियतनाम जाने की इच्छा जाहिर की। इन्हें दोबारा जनवरी 1968 में दक्षिण वियतनाम भेज दिया गया। 2 मई 1968 को 12 अमेरिकी सैनिकों के दल को गश्त के दौरान लगभग 1000 वियतनामी लोगों की बटालियन ने घेर लिया। अमेरिकी सैनिकों ने मदद के लिए रेडियो संदेश भेजा
रेडियो संदेश सुनते ही जल्दबाजी में बेनाविड्स अपने साथ केवल एक चाकू और मेडिकल किट लेकर हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। वहां पहुंचने पर फायरिंग की वजह से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया और कोई चारा न देखते हुए 50 फीट ऊपर से छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही इन्होंने अपने घायल साथियों की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन अपने साथियों तक ये पहुंच पाते उससे पहले ही अंधाधुंध फायरिंग ने इनके पैर, सिर और चेहरे पर गोलियां लग चुकी थी। इसके बावजूद ये अपने साथियों तक पहुंचे और उनकी मदद करने लगे। इस दौरान उनकी पीठ पर एक ग्रेनेड भी फटा। फिर भी इसे चमत्कार ही कहेंगे कि न केवल वे बच गए बल्कि अपने साथियों को उठाकर सुरक्षित जगह ले जाना उन्होंने जारी रखा। लेकिन इसी बीच वो जिस हेलीकॉप्टर से कूदे थे वो क्रैश हो जाता है। बिना वक्त गंवाए बेनाविड्स पायलट को बचाने हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर मलबे से पायलट को निकालते हैं और रेडियो पर मदद बुलाते हैं, लेकिन तभी उन्हें दूर से थाई पर कई गोलियां मारी जाती हैं और एक वियतनामी सैनिक नजदीक पहुंचकर उनकी पीठ और हाथ पर राइफल पर लगे चाकू से जोरदार प्रहार कर देता है। घायल बेनाविड्स नीचे गिरते हैं, अपने शरीर में घुसा चाकू बाहर निकालते और पूरी ताकत लगाकर दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। फिर चाकू जो वो साथ लेकर आए थे उससे उस वियतनामी को हैंड टू हैंड फाइट में मार देते हैं। फिर किसी तरह अपने साथियों के पास पहुंचते हैं, जहां से उन्हें बेस कैंप में ले जाया जाता है, लेकिन वहां डॉक्टर्स द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है और बैग में डालकर अन्य शहीद सैनिकों के साथ रख दिया जाता है। डॉक्टर जैसे ही उनके बैग की जिप बंद कर रहे होते हैं, तभी वो डॉक्टर के मुंह पर थूक कर ये संदेश देते हैं कि उनमें अभी जान बाकी है। इस 6 घंटे की लड़ाई में बेनाविड्स को 7 बड़े गोली के घाव, बम से 28 छोटे छर्रों के घाव, दोनों हाथ पर चाकू के बहुत बड़े और गहरे घाव, सिर, खोपड़ी, कंधे, नितंब और पैर में छर्रों के टुकड़े मिलते हैं। दाहिना फेफड़ा खराब हो जाता है। राइफल बट से उनके सिर और पीठ पर चोट के निशान थे। AK-47 से निकली गोली उनकी पीठ में घुस गई और ठीक दिल के नीचे से निकल गई। लगभग 1 साल अस्पताल में रहने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। अपने अदम्य साहस और वीरतापूर्ण कार्य और अपने 8 साथियों की जान बचाने के कारण उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन उन्हें सम्मानित करने के बाद कहते हैं, अगर इनकी वीरता की कहानी एक फिल्म की पटकथा होती तो आप इस पर विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों थे कि कुछ ऐसे महान सैनिक जो अकेले ही पूरी आर्मी को धराशाही करने का बूता रखते थे, और केवल यही नहीं, इनके अलावा भी कई ऐसे वीर सैनिक हुए जिन्होंने समय समय पर दुश्मन सेना को धूल चटाई, जैसे अब्दुल हमीद, सीमो हया, एंड्रियन, योगेंद्र यादव, भानुभक्ता गुरंग, अब्बू अजरायल इत्यादि। लेकिन समय के अभाव और वीडियो ज्यादा लंबी होने के कारण हम सबके बारे में यहाँ नहीं बता पाए। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।